दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान मलिक। आज ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी कभी उठा होगा, क्या सरकार अब रेलवे को बेचने की दिशा में बढ़ चुकी है? क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट पर आपकी जेब से निकले 20 रुपए में से बड़ा हिस्सा अब रेलवे के पास नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों की तिजोरी में चला जाता है। और याद रखिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। भारतीय रेलवे जो करीब 13 लाख लोगों को रोजगार देता है, जो हर दिन लगभग 2 करोड़ यात्रियों को उनके सफर पर ले जाता है, वही रेलवे आज एक ऐसे खामोश तूफान के बीच खड़ा है जहां बदलाव दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे की सच्चाई पर कम लोग ही बात करते हैं। मुंबई का CSMT हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, गांधीनगर हो, लखनऊ का चारबाग, ये सिर्फ स्टेशन नहीं, ये भारत की धड़कन है। लेकिन आज इन स्टेशनों पर जो कुछ हो रहा है वो आपको चौंका देगा। जिस रेलवे को बनाने में करीब 170 साल लगे, को पूरी तरह बदलने में कुछ ही साल काफी माने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेशन का रिनोवेशन के नाम पर असली फायदा आखिर किसे मिल रहा है। वंदे भारत की चमक के पीछे कौन सी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, और सबसे अहम सवाल, आम यात्री की जेब पर इसका असली असर क्या पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि भारतीय रेलवे की कहानी 19वीं सदी से शुरू होती है, जब इसे व्यापार के लिए खड़ा किया गया था। लेकिन आजादी के बाद यही रेलवे आम जनता की संपत्ति बन गई। देश को जोड़ने, लोगों को मिलाने और भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम रेलवे ने किया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकार और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी शुरू हुई। शुरुआत में यह प्रयोग सफल रहा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही मॉडल इतना बड़ा खेल बन जाएगा। नई सरकारें आई, नए विजन के साथ मॉडर्न रेलवे, आत्मनिर्भर भारत और बड़े बड़े दावे, रेलवे को आधुनिक बनाने की बात हुई और जरूरत भी थी। फिर ऐलान हुआ कि स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सुनने में बहुत शानदार लगा, लेकिन असली खेल हमेशा बारीकियों में ही छिपा होता है। जैसे ही टेंडर निकले, एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगा। बड़े स्टेशन, बड़े प्रोजेक्ट और वही गिने चुने कॉर्पोरेट नाम। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? प्राइवेट कंपनियां तो एफिशिएंट होती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन सवाल एफिशिएंसी का नहीं, सवाल है कंट्रोल का। स्टेशनों का संचालन दशकों के लिए प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। ये स्टेशन नहीं, ये भारत के पब्लिक स्पेस हैं और यहीं से असली असर शुरू होता है। प्लेटफॉर्म टिकट महंगे हुए, वेटिंग रूम में चार्ज बढ़े, पार्किंग, फूड कोर्ट, हर सुविधा पर नया दाम। आप कहेंगे महंगाई है, ठीक है, लेकिन जब यही छोटी रकम लाखों लोगों से रोज वसूली जाए तो ये करोड़ों में बदल जाती है। एक स्टेशन से सालाना हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू निकलता है और उसका बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनियों की जेब में चला जाता है। रेलवे को सिर्फ सीमित हिस्सा मिलता है। अब बात ट्रेनों की। वंदे भारत ट्रेन देश की शान बताई जाती है, दिखने में शानदार, सफर और आरामदायक, लेकिन इसके पुर्जे, सिस्टम और टेक्नोलॉजी, इनमें से कई चीजों की निर्भरता आज भी बाहर की कंट्रियों पर है। भारत में असेंबल होती है, लेकिन असली मुनाफा कहीं और चला जाता है। टिकट का किराया भी आम ट्रेनों से कहीं ज्यादा है, यानी बेहतर सफर चाहिए तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब है सबसे संवेदनशील मुद्दा, वो है सुरक्षा। हर साल हजारों छोटे बड़े रेल हादसे होते हैं। कुछ हादसे सुर्खियां बनते हैं, लेकिन असली समस्या ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नल सिस्टम और सुरक्षा ढांचे की है, जहां निवेश कम होता जा रहा है क्योंकि फोकस दिखाने वाले प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम होता है। जब आप पूरी तस्वीर जोड़ते हैं तो समझ आता है कि ये सब संयोग नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पहले स्टेशन का कमर्शियल कंट्रोल, फिर प्रीमियम ट्रेनें और उसके बाद टेक्नोलॉजी में विदेशी निर्भरता। दुनिया के उदाहरण बताते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद किराए बढ़ते हैं, सेवाएं घटती हैं और आखिर में बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? उस मजदूर को, उस छात्र को, उस बुजुर्ग को जो सस्ती और सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे पर निर्भर रहता है। अब दोस्तों, भारतीय रेलवे हमेशा जनता की रही, लेकिन आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां लिया गया फैसला आने वाले दशकों की तस्वीर तय करेगा। देश को वर्ल्ड क्लास रेलवे चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर? क्या रेलवे सबके लिए रहेगी या सिर्फ उनके लिए जो महंगा किराया चुका सकते हैं? यही सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि रेलवे सिर्फ ट्रेन और ट्रैक नहीं है, ये भारत की धड़कन है और इस धड़कन का हक किसका होगा, ये तय करने का वक्त अभी बाकी है। अगर ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर करे तो आपकी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।